नमस्कार। कभी सोचा है कि ये सब जो हो रहा है, ये जो पूरी जिंदगी है, इसका असल मतलब क्या है? हम यहाँ हैं क्यों? देखिए, आज हम इन्हीं बड़े सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। और हमारा गाइड कौन होगा? भगवद गीता, जहाँ यही सवाल हजारों साल पहले पूछे गए थे। ये एक ऐसा सवाल है जो, सच कहूं, तो हम सबके मन में कभी ना कभी तो आता ही है। जिंदगी की इस भागदौड़ में हम अक्सर एक पल रुक कर सोचते हैं कि भाई, आखिर ये सब किस लिए? इसका मकसद क्या है? तो चलिए आज इसी बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक युद्ध के मैदान से। एक राजकुमार है अर्जुन, जो अपने ही परिवार और अपने ही गुरुओं के खिलाफ लड़ने की कश्मकश में फंसे हैं। और इसी गहरे संकट के पल में वो अपने दोस्त और सारथी भगवान कृष्ण की तरफ मुड़ते हैं और पूछते हैं जिंदगी के सबसे गहरे सवाल। देखिए, अर्जुन की जो उलझन थी ना, वो सिर्फ इमोशनल नहीं थी। उस उलझन ने उनसे 7 बहुत ही गहरे और स्पेसिफिक सवाल करवाए, जो इस पूरे अध्याय की नींव है। तो ये है वो 7 सवाल। अर्जुन पूछते हैं, ये ब्रह्म क्या है? मतलब वो अल्टीमेट रियलिटी। अध्यात्म क्या है? यानी हमारा असली मैं कौन है? कर्म का सही मतलब क्या है? ये जो पूरी दुनिया है, जिसे अधिभूत कहा गया है, ये क्या है? और ये देवता, जिन्हें अधिदेव कहते हैं, वो कौन है? फिर इस शरीर के अंदर अधियज्ञ यानी हर सैक्रिफाइस का स्वामी कौन है? और सबसे जरूरी सवाल, मृत्यु के समय कोई आपको कैसे जान सकता है? तो पहले सवाल का जवाब कृष्ण बहुत सीधे सीधे देते हैं। वो कहते हैं अक्षरम ब्रह्म परमम, मतलब जो अविनाशी है, जो कभी खत्म नहीं होता, वही परम सत्य यानी ब्रह्म है। ये वो रियलिटी है जिससे सब कुछ पहला होता है और जो हमेशा हमेशा के लिए रहता है। चलिए अब आते हैं इस अध्याय के सबसे सबसे जरूरी हिस्से पर। ये एक ऐसा प्रिंसिपल है जो बताता है कि हमारी जिंदगी का हर एक पल दरअसल हमारे उस आखिरी पल की तैयारी है, और वो आखिरी पल हमारी पूरी अगली यात्रा तय कर देता है। कृष्ण यहाँ एक बहुत ही कमाल की बात कहते हैं। वो समझाते हैं कि मौत के वक्त हमारी चेतना, हमारी कॉन्शियसनेस जिस भी स्टेट में होगी, हमारी अगली मंजिल वही होगी। हम जिस सोच या जिस भाव के साथ ये शरीर छोड़ते हैं, हमारी आत्मा ठीक उसी अवस्था में चली जाती है। ये हमारे आखिरी पल की अहमियत को दिखाता है। तो सवाल उठता है कि हम ये कैसे पक्का करें कि वो आखिरी पल सही हों? इसके लिए कृष्ण कुछ प्रैक्टिकल तरीके बताते हैं। लगातार भगवान को याद करना, अपने सारे काम उन्हें डेडिकेट करना और अपने मन और बुद्धि को उन पर फोकस करना। ये सिर्फ अंत के लिए नहीं है, बल्कि ये तो पूरी जिंदगी की प्रैक्टिस है। अब इस आध्यात्मिक अभ्यास में मदद के लिए कृष्ण हमें 2 बहुत ही पावरफुल टूल्स भी देते हैं। एक तो है पवित्र ध्वनि की शक्ति और दूसरा है कॉस्मिक टाइम, यानी ब्रह्मांड के समय के विशाल पैमाने की समझ। ओम जो है ना, वो सिर्फ एक आवाज नहीं है। इसे एकाक्षरम ब्रह्म कहा गया है, यानी एक अक्षर में ब्रह्म का सिंबल। इसका जाप करना, खासकर शरीर छोड़ते समय, हमारी चेतना को सीधे उस परम शक्ति से जोड़ने का एक बहुत ताकतवर तरीका है। अब जरा ब्रह्मांड के स्केल को समझने की कोशिश कीजिए। 4 अरब 32 करोड़ साल। पता है ये क्या है? ये बनाने वाले यानी ब्रह्मा का सिर्फ एक दिन है। इस कॉस्मिक घड़ी के सामने हमारी पूरी जिंदगी तो पलक झपकने से भी कम है। ये हमें अपने होने को एक बहुत बड़े पर्सपेक्टिव में देखने में मदद करता है। और ये जो साइकिल है ना, ये बस चलता रहता है। ब्रह्मा के दिन में सारे जीव सामने आते हैं और उनकी रात में सब वापस उसी अनमैनिफेस्ट में समा जाते हैं। ये हमें याद दिलाता है कि हमारा होना एक बहुत बड़े सिक्लिकल ड्रामा का हिस्सा है, जहाँ कुछ भी परमानेंट नहीं है। तो जब आत्मा शरीर छोड़ती है, तो उसके कॉन्शियसनेस की हालत के हिसाब से उसके सामने 2 रास्ते खुलते हैं। कृष्ण इन दोनों रास्तों के बारे में बहुत साफ साफ बताते हैं। एक है रोशनी का रास्ता, जिसे शुक्ल पथ कहते हैं। जो लोग ज्ञान और ऊंची चेतना के साथ शरीर छोड़ते हैं, वे ब्रह्म तक पहुंचते हैं और फिर वापस जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ते। दूसरा है अंधेरे का रास्ता या कृष्ण पथ। जो अज्ञान और दुनियावी इच्छाओं में फंसकर जाते हैं, वो वापस इसी दुनिया में लौट आते हैं। आखिर में हमारा चुनाव हमारी पूरी जिंदगी के कामों और चेतना पर ही डिपेंड करता है। अब ये सब बातें सुनने में तो अच्छी लगती हैं, पर क्या ये सच में काम करती हैं? इसके लिए अध्याय के आखिर में एक बड़ी कमाल की कहानी है। ये कहानी दिखाती है कि ये ज्ञान कितना शक्तिशाली है और कैसे ये किसी की भी किस्मत बदल सकता है।
कहानी है अमरदकपुर शहर के एक ब्राह्मण की, जो अपने रास्ते से भटक गया था और बहुत ही पाप भरी जिंदगी जी रहा था। और जब उसकी मौत हुई तो जाहिर है उसे अपने कर्मों का फल मिलना था। उसके बुरे कर्मों की वजह से वो एक भयानक भूत, एक ब्रह्म राक्षस बन गया और उसे एक ताड़ के पेड़ पर रहने का श्राप मिला। मतलब वो अपनी ही गलतियों की वजह से एक बहुत ही भयानक एग्जिस्टेंस में फंस गया था। और यही कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो सब कुछ बदल देता है। उस भूत की दुखी पत्नी एक ऋषि के पास जाती है और पता है क्या पूछती है? ठीक वही सवाल जो अर्जुन ने पूछा था कि ब्रह्म क्या है, कर्म क्या है। ऐसा लगा जैसे कुरुक्षेत्र में पूछे गए वो कॉस्मिक सवाल फिर से गूंज उठे हों। तब ऋषि ने उस औरत को गीता के 8वें अध्याय का पाठ करने और उसका पुण्य अपने पति को देने की सलाह दी। और जैसे ही उस भूत ने उस अध्याय के श्लोकों को सुना, वही ज्ञान जो हमने अभी समझा, वो अपने श्राप से आजाद हो गया और उसे एक दिव्य शरीर मिल गया। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर इन सवालों के जवाब में इतनी ताकत है कि वो एक भटकी हुई आत्मा को भी आजाद कर सकते हैं, तो जरा सोचिए ये ज्ञान हमारी अपनी जिंदगी में क्या कर सकता है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।